तो अगर वो इन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो उन्हें अपने एडवर्टीज़मेंट के साथ स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो देनी इम्पॉर्टेंट है। ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ये प्रोडक्ट बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, कि अगर आप अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज़ करते हो या सिगरेट्स यूज़ करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी वार्निंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों में डील कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव एडवर्टीज़मेंट आपको करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लीगल पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंपोर्ट करना जो है वो मना है, वो नहीं कर सकते। जिनका एक्सपोर्ट करना मना है वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी को लीगल इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है, और जो लीगल हर्डल्स हैं, जो भी लीगल प्रोहिबिशंस हैं, ठीक है, जो चीज़ें मना की हुई हैं उनमें आप डील नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी से वेल वर्स होना, ठीक है, अपडेट होना जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, अब सब जैसे नोकिया, ठीक है, पहले नोकिया के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा मार्केट में थे, बहुत ज़्यादा सेल थी। एंड्रॉयड फ़ोन्स के आने से, ठीक है, नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया और वो मार्केट से आउट हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से वो अपडेट नहीं हुआ, उसने टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को अडेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से वो मार्केट से आउट हो गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? नए नए तरीके से जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या उन गुड्स को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं एज पर द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, एज पर द चेंज इन द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आर कंपिटिटर्स, उनके अकॉर्डिंगली जब हम अपने प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं, जब कस्टमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मीन्स वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, we are well versed with the latest technology of producing the goods and services. For example, increased use of online advertisement by business organizations. अब आप ये देखोगे, पहले क्या होता था, टीवी में एडवर्टीज़मेंट आती थी प्रोडक्ट की, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट आती थी। नाउ अ डेज़ यू फाइंड, जब भी आप, अब सपोज़ आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चलाते चलाते बीच में एड्स आती हैं। ठीक है, आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल में सर्च करते करते आपको कुछ बीच में ऐड आ जाती है किसी प्रोडक्ट की। अब वो चीज़ें क्या हैं, उसका मतलब ये है कि इन कंपनीज़ ने यूट्यूब को, इन कंपनीज़ ने गूगल को पैसे दिए हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि आजकल लोग न्यूज़पेपर से ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो ऑनलाइन न्यूज़ के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, वो टीवी की जगह मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, मतलब कि वो अपडेटेड हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है कि लोग कहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करेंगे। बहुत बार आप नोटिस करते हो, जब भी आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखते देखते बीच में जो ब्रेक होती है उसमें एड्स आती हैं, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने थिएटर वालों को पैसे दिए हैं अपनी एड्स को शो करने के लिए। क्लियर? ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ठीक है, घर बैठे हमें 24/7 हम कभी भी किसी चीज़ का ऑर्डर दे सकते हैं, कभी भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन बुकिंग ऑफ सर्विसेज, गुड्स की शॉपिंग तो हो ही रही है, साथ ही में सर्विसेज की शॉपिंग भी हो रही है। कैसे? जैसे हमने कहीं होटल बुक करना है, हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी है, उसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से हम बुक कर सकते हैं। हमें प्लेन की टिकट बुक करनी है, हम वहाँ से कर सकते हैं। इवन हमें मूवी देखनी है तो हम घर बैठे ही उसकी टिकट्स बुक कर सकते हैं, हमें लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है।
सो वन कैन गेट एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाइक सिलेक्शन ऑफ सीट, इवन हम सीट्स की सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं हम टिकट्स की बुकिंग तो करते ही हैं, साथ में अपनी प्रेफरेंस की सीट बुकिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट्स इन द IT सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, ठीक है। Continuous innovation in different scientific and engineering fields keep on changing the lifestyle of the consumers. जैसे हमें अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है ना, हमें उसमें भी लगेगा कि 2 महीने हमने उसमें यूज़ कर ले, नहीं अब तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना। जैसे पहले तंदूर थे, ठीक है, तंदूर का OTG आ गया, अवन टोस्टर ग्रिलर, अवन टोस्टर ग्रिलर के बाद माइक्रोवेव आ गया, ठीक है। तो माइक्रोवेव के बाद कुक टॉप आ गया। तो इससे क्या है, ये जो चेंजेस हैं ये इंजीनियरिंग फील्ड में जो है चेंजेस होती जा रही हैं, एडवांसमेंट होती जा रही हैं। फोर्स द बिजनेस हाउसेस टू अपडेट, और जो बिजनेस हाउसेस इन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे दे विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, वो बाहर चले जाएंगे उस मार्केट से। मैंने आपको नोकिया की एग्जाम्पल जैसे दी। एंड सर्विसेज ऑनलाइन विद द कॉन्टिन्यूइंग इनोवेशन एंड एज पर द न्यू डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि आजकल कंफर्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर बैठे ही आप प्रोडक्ट्स खरीद लेते हो, घर बैठे ही आप सर्विसेज से डील कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा और अपने आप को वेल वर्स करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी में टू रिटेन एंड सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। तो ये थे आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये रीड करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।